यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप फर्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर को देखिएगा, तो जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। साथ ही जो भी लेक्चर देखते हैं उसे कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद ऐसा सिंगल कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। यदि आप इसके बाद किसी भी बुक का, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगाते हैं तो आप 101% उसे सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैनल पर मैं कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ, तो आप यदि चाहते हैं मेरे साथ पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मुझे बताया गया है पिंकी और कोमल के पिछले वर्ष की आय का अनुपात दिया गया है 3:4। तो मैंने पिंकी और कोमल के पिछले ईयर का जो रेशियो दिया गया था 3 और 4, तो इसको मैंने 3x और इसको 4x हमने लिख लिया। साथ ही पर क्वेश्चन में आगे बताया गया है उनके पिछले वर्ष की आय और इस वर्ष की आय के बीच का अनुपात क्रमशः, ठीक है, पिंकी का बताया गया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का 4 और 5 बताया गया था, जिसको मैंने 4a और 5a लिख लिया है। इसके बाद बताया गया है कोमल का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, जिसे मैंने 2b और 3b लिख लिया है, जो कि 2:3 दिया गया था। ठीक है, अब साथ ही मुझे बताया गया है कि इन्हें जो दिया गया था प्रेजेंट ईयर का, यानी इस साल में पिंकी और कोमल को जो पैसा दिया गया था उसका मुझे टोटल दिया गया है कि 8,320 रुपए दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। चल देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको और हमें। तो भाई क्या करेंगे, हम लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का क्या कर देते हैं भाई, लास्ट ईयर बराबर मैं क्या लेता हूं, लास्ट ईयर ले लेता हूं। ठीक है, तो लास्ट ईयर का हमारे हिसाब से कितना था यहां पर, तो आप कहोगे सर 3x था, बराबर मैं बात करूं यहां पर कितना है, तो आप कहोगे 4a है। ठीक है, मुझे किसकी निकालनी है वैल्यू, a की निकालनी है, तो मैं इसको यहां पर लेके आता हूं। तो आप देखोगे 3x/4 बराबर हमारा क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया। यहां पर भी मैं क्या करता हूं, लास्ट ईयर का कंपैरिजन किससे करता हूं, लास्ट ईयर से कर देता हूं। तो यहां पर लास्ट ईयर पर किसका, कोमल की बात चल रही है, तो कितना था कोमल का 4x था। ठीक है, और यहां पर मैं बात करूं तो कितना है, 2b है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, b की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या होगा, 4x/2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दोगे तो हमारा जो यहां पर आ जाएगा, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2x आ रही है, और a की बात करूं तो कितना आ रही है, 3x/4 आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, करंट ईयर, क्योंकि मुझे ये जो दिया गया है भाई टोटल पेमेंट, ये प्रेजेंट का दिया गया है, प्रेजेंट में उनको ये पैसा मिला है, तो मुझे ये, और हमने किसका निकाला है, लास्ट ईयर का निकाला है, मुझे चाहिए किसका है, प्रेजेंट का। तो भाई मैं क्या करता हूं, ये a की वैल्यू, ये प्रेजेंट का दिया गया है, इसमें रख दूंगा, और b की वैल्यू इसमें रख दूंगा, तो मेरा किसका निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट ईयर का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं a की वैल्यू में क्या, a की वैल्यू में किसमें, इसमें, और b की वैल्यू यहां पुट करता हूं। तो यहां पर कितना दिया गया है भाई, 5 × a की वैल्यू कितनी है, आप देखोगे 3/x/4 है। ठीक है, रेशियो, अब हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, तो आप देखो 3b पर रखते हैं, तो 3 × कितना हो जाएगा भाई, इसको रखोगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 15x, और इस 4 का यहाँ होगा तो 3 दूनी 6 और 4 24, हमने देखा कितना हो जाएगा 24x। x से x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24। ठीक है, तो ये कितना आ गया, रेशियो हमारा आ गया 5:8, यानी जो उसकी करंट सैलरी उसको मिल रही है वो किस रेशियो में मिल रही है, 5 और 8 की रेशियो में मिल रही है। तो अब हमें क्या करना है, जो टोटल दिया है ये भी हमारी करंट ईयर का दिया गया है, और ये हमने करंट ईयर का निकाल लिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, 83 20 के नीचे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और हमसे पूछा क्या गया था, इसमें जरा मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, तो पिंकी की वर्तमान आयु बताएं। तो पिंकी की वर्तमान आयु कितनी है, पिंकी की वर्तमान आय पूछा गया है, तो 5 हम निकाल देंगे भाई यहाँ पर। तो 13 × 5 = 13 × 6 = 78। ठीक है, यहाँ से 78 हो गया यहाँ से, तो बचा कितना, 5 बचा, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, यानी 60, यानी 0, और 5 चौका 20 का 0, कैरी 2, 5 छक्का 30 और 2 32, यानी हमें पता चला पिंकी की वर्तमान कितनी रही होगी, तो 3200 रुपये रही होगी, जो कि हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है भाई।
देखते हैं इस क्वेश्चन को सेकंड तरीके से कैसे करना है हमें। ठीक है, हमें ये पिंकी का लास्ट ईयर का दिया गया था और यहाँ पर पिंकी का कितना, पिंकी और कोमल का लास्ट ईयर का दिया गया है, और यहाँ पर पिंकी और कोमल का जो पिंकी का भर दिया गया है 4:5 और यहाँ पर कोमल का दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पर किसका दिया गया है, लास्ट ईयर का। ठीक है, तो भाई लास्ट ईयर के नीचे हम क्या रख देंगे, लास्ट ईयर रख देंगे। तो लास्ट ईयर का कितना है, आप कहोगे 4, और मुझे निकालना किसका है, तो आप कहोगे पिंकी का करंट ईयर का निकालना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो हमने देखा 4 ये क्या है, लास्ट ईयर का है कोमल का, बट यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और मुझे निकालना किसका है, करंट ईयर का, तो मैं इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, 24 हो गया, 3 से काटोगे तो ये 8 बार जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, आप 13 रेशियो रख दोगे जो भी हमारा था। तो हमें कितना दिया गया है ज़रा देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है इसमें कितना, 8320। तो इसको काटोगे तो ये कितने बार, 64 बार, 640, और पूछा किसका था, ए का 5 से करोगे तो हमारा कितना आएगा, 3200 आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो आप देखेंगे कि अब मुझे कितने, 3 लोगों का दिया गया है, किस किस का, तो मैं बात करूं ए, बी और सी का दिया गया है। क्या दिया गया है, लास्ट ईयर का दिया गया है ये मुझे। ठीक है, लास्ट ईयर का क्या क्या दिया गया है, यदि ये 3 रेशियो कमाता था तो ये 4 रेशियो कमाता था, और ये कितना कमाता था, 5 रेशियो कमा गया, जबकि पिछले और इसका दिया गया है। मैं बात करूं लास्ट और प्रेजेंट ईयर का जो बताया गया है, इनका तो बताया गया 4:5 ए का, और बी का बताया गया है 2:3, और मैं बात करूं इसकी तो 3:4 बताया गया। ये हमारा क्वेश्चन है, और टोटल सम जो मुझे दिया गया है 78,800 दिया गया है। कितना दिया गया है, 78,800 दिया गया है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो हमने सेकंड मेथड देखी थी उसी से हम करने वाले हैं इसको। तो हमें क्या पता है, लास्ट ईयर की वैल्यू लास्ट के नीचे रख देंगे, और करंट का निकालना है तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं भाई लास्ट ईयर की कितनी है यहाँ से, तो आप कहोगे 3 है, मैंने कहा ओके ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है, तो आप देखोगे 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और मुझे चाहिए किसकी है, करंट की, तो मैं करंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, आप कहोगे बिल्कुल। अब मुझे किसकी, बी की चाहिए है, बट बी की है कितनी, तो आप देखोगे 4 है, और यहाँ पर जो दिया गया है कितना है, 2 है, और मुझे चाहिए किसकी है, प्रेजेंट की चाहिए है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 दी गई है भाई लास्ट ईयर की, और यहाँ से भी ये लास्ट ईयर की 3 है, मुझे चाहिए किसकी है, करंट की, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको देखोगे तो 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 4 3 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 5 20 हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ गया हमारा, 12 हाँ 3 ही आ गया। चलो अब मैं देखूँ 4 3 और 2 का एलसीएम चाहिए, तो 12 हो जाएगा। 12 से इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारा। ओके, मैं काटूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 से करोगे तो 6 से होगा, तो 12 6 कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। यहाँ से इससे काटोगे 12 को तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ रहा होगा, रेशियो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं करना है, इसमें भाग दे देना है। तो देखते हैं भाई 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 7 आ गया, 5 2 7 हो गया फिर। ठीक है, और ये हो गया कितना, 15 15 और 4 19, यानी 197 हमारा आ रहा होगा। और इसको काटना है 7 8 8 और 00 को, यही दिया है ना, हाँ भाई यही दिया गया है। चलो तो देखते हैं अब ये इससे किससे कटेगा। अब देखो मैं इस पर लास्ट डिजिट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरे पास लास्ट डिजिट 8 है, तो मैं 7 का ये देखूंगा कि भाई 7 के मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 8 आए। तो भाई मैं देखूंगा 7 के 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौका 28, यानी मैं जब 7 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ूंगा तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। तो मैं बस इसको देख लेता हूँ और एक हल्का सा अंदाजा लगाना है, ये 200 के पास से 4 बार करोगे तो 800 तो होता ही होता है यदि 200 होता, बट मैंने देखा कितना कम है, 3 कम
कम है, तो 3 चौका 12 कम करोगे तो यही आ जाएगा। तो मैंने देखा ये कितने बार चला जाएगा भाई, इससे 4 बार, यानी यहाँ पर कितना आ गया 400 आ गया। अब हमसे जिससे पूछा जाएगा हम वो निकाल देंगे। तो सी की वर्तमान आयु बताएं, सॉरी सी की वर्तमान आय बताएं, तो हमारे हिसाब से कितनी आई थी 80 आई थी, इंटू 80 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है ABC की लास्ट ईयर की दी गई है। क्या दी गई है भाई, लास्ट ईयर की हमें इनकम दी गई है कि लास्ट ईयर वो लोग कितना कमाते थे। तो आप देखोगे क्या दिया गया है, फिर से मुझे दिया गया है 3:4:5, यानी डाटा से हल्की सी छेड़खानी की गई है, क्वेश्चन तो वही है। मैंने देखा लास्ट ईयर और किसका दिया गया भाई, प्रेजेंट ईयर का मुझे रेशियो जो दिया गया है, एक की बात करूं तो इसको तो 4:5 मिलता था। ठीक है, और साथ ही बी का बताया गया है कितना मिलता था, 2:3 मिलता था भाई। और मैं बात करूं सी की तो इसका बताया गया है 3:4 मिलता था, ये मुझे दिया गया। और टोटल बताया गया है इस वर्ष का, करेंट ईयर का जो टोटल दिया गया है, कितना दिया गया है 98,500। ठीक है, 98,500 मिलता था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना था, हमने अभी पढ़ा था कि जी लास्ट ईयर की लास्ट के नीचे रख देंगे और करंट की निकालनी, तो करंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो आप देखोगे 3/4 और चाहिए क्या है मुझे, करंट की चाहिए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आप करोगे ओके। मैं क्या करता हूँ 4/2 इंटू 3 कर देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो 5/2 इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना, वैसे आपको याद हो तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने के लिए इसको फिर से सॉल्व करता हूँ कि क्या करना है। यहाँ से कितना हो जाएगा 15/4 ही आ रहा होगा, आप कहोगे 4×3 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 4×5 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 12 से करोगे वो 12 एलसीएम ले लोगे तो 4×3 12 हो जाएगा। इसका करोगे तो ये कितना आएगा भाई 12 में, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको देखोगे तो ये 12 से जब 2 करोगे तो कितने बार जाएगा, ओ ये 2 कैसे आ गया, यहाँ पर 3 है ना, हाँ ये 3 था भाई। ठीक है, तो 3 चौका 12 यानी 4 आ जाएगा। तो इसका करोगे तो कितना आना, वही आना है 45। इसका करोगे तो 12 6 कितना होता है 72 हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम भाई 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब क्या करना है 98500, इसके नीचे इसकी वैल्यू रखनी है तो 5 और 7 यहाँ पर फिर से आ जाएगा। ठीक है, 15 15 और 4 19, यानी 197 हमारा फिर से आ रहा है। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, तो बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी और सी, तो मैंने देखा 150 यानी 152 की मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है, आप कहोगे ठीक है। अब मैं देखो फिर से क्या कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट पर ही काम कर रहा हूँ। मैंने देखा भाई यहाँ पर कितना आ रहा है 5 चाहिए मुझे लास्ट में। अब मैं 7 की टेबल कितने बार पढ़ूं कि 5 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो आप देखोगे 7 1 7, 7 2 कितना 14 हो जाएगा, फिर आएगा आपका 21। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे 35 कब आएगा, जब 5 टाइम्स पढ़ोगे और इसको इससे काट दोगे तो वो चला जाएगा। यदि ये 200 होता तो 1000 आता। ठीक है, यानी हमने देखा ये 985 के पास ही आ रहा है, 3 कम था तो 3 5 15 यानी माइनस हुआ है। तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 5 टाइम आ रहा है। बस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 का 0 आ जाएगा, कैच कम 5 2 7। ठीक है, तो हमने देखा 76,000 आना चाहिए, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या बताया गया है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो ए की आय बताएं। अच्छा, इससे पहले मुझे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं आपसे, जो चीज़ आप पैसा कमाते हो वो हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे इनकम कहलाती है। ठीक है, हमने क्या देखा, ये इनकम होती है। ठीक है, अब इनकम जो आपके घर में आती है, जो भी पैसा आता है, तो आप लोग उसी में से अपने घर का खर्च चलाते होंगे। ठीक है, तो उस खर्चे को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे एक्सपेंडिचर बोलते हैं सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और मैं बोलूं एक्सपेंडिचर हटाने के बाद जो भी आपका खर्चा था, मान लो मैं कहता हूं आपने कितना 100 रुपये कमाया।
ठीक है, और आपके घर का खर्चा जो है मैंने कहा 80 रुपये था, तो आप 80 रुपये खर्च कर दोगे। अब आपके जेब में कितना बचा, 20 रुपये बचा, तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं इस 20 रुपये को आपने बैंक में डाल दिया। तो मैं पूछूं आपसे, क्या ये एक्सपेंडिचर और प्लस क्या आपकी ये जो सेविंग आपने की है, इन दोनों को यदि मैं सम कर दूं तो क्या मुझे आपकी इनकम पता नहीं चल जाएगी? तो आप कहोगे बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये है, इनकम के बराबर जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है, पहली बात। तो कहीं कहीं पर यदि मान लो आपको एक्सपेंडिचर निकालना, तो सेविंग को इस साइड ले आना। तो क्या कर दूंगा मैं, इनकम में से यदि माइनस क्या करता हूं, सेविंग कर देता हूं, तो आप देखोगे कितना बचेगा, यहां पर केवल एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा। ये भी कॉन्सेप्ट है। यदि आपको सेविंग्स निकालनी है तो इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आई होगी। मेन बात क्या है कि हमारी इनकम के बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस जो हमारा आता है, क्या आता है भाई, सेविंग्स आता है। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए याद रखना है। बाकी हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है कि ए और बी की आय का अनुपात जो मुझे दिया गया है भाई लोग, क्या दिया गया है, 5:4 दिया गया है। ये किसका है भाई, इनकम का है। किसका है, इनकम का है। और मैं बात करूं किसकी, एक्सपेंडिचर की, तो आप देखोगे ये कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको जो कराऊंगा बेसिक से कराऊंगा, इसके बाद में जो करने वाला हूं इससे शॉर्ट में कैसे करना है, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, और साथ ही बताया गया प्रत्येक 1000 रुपये क्या करता है, सेव भी कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर कितने हजार रुपये ये दोनों लोग भाई बचा भी रहे। ठीक है, आते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो इसका होगा क्या होगा, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक क्या है हम उस पर बात करते हैं। कभी भी क्या है, ये कितना होगा, 5x रहा होगा, ये कमाता होगा, जिसमें से इसने कितना 4x क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है। तो भाई क्या कर देंगे, और बचाता कितना है, 1000 बचाता है। ठीक है, और मैंने कहा ये कितना कमाता होगा, तो आप कहोगे 4x कमाता है, इसमें से ये बचाता कितना है, तो 1000 रुपीज़ बचाता है। जिसके बाद इनका एक्सपेंडिचर कितना बताया था, 4:3 में। यदि ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग था। आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, इस सेविंग को इनकम में से माइनस कर रहा हूं सेविंग को, तो भाई यहां पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो इनकम देखो उसकी कितनी थी, 5x थी, और सेविंग कितनी उसने की थी, 100 की थी, और एक्सपेंडिचर हमें दिया ही गया है यहाँ पे 4x। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ आई होगी। तो अब मैं वापस आता हूँ हमारे क्वेश्चन पे। इसके बाद तो आपको चीज़ें करना आती हैं। कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ से बराबर मैं करूं तो 4 चौका 16, 16x हो जाएगा, माइनस आपका 400 हो जाएगा। इसको उस साइड ले जाऊंगा, इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो यहाँ से कितना था, 1000 था ना, हाँ। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1000 बचा होगा, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1000 आ गई है। बस अब इस x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें से, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, a की इनकम पूछी गई है, तो हमारे हिसाब से हमने a की इनकम कितनी मानी है, तो आप देखोगे 5x, तो x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो 5 × 1000 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा कितना आएगा, 5000 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से हम कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, वे 2 लिख लेते हैं इसको, कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो जाएगा। मैं यदि बात करूं आपसे, यहाँ पर कितने रेशियो बड़े हैं, पहले भाई 5 रुपये कमा रहा था। ठीक है, 5 रुपये कमाया है, मैं क्या बोलता हूँ, 5 रेशियो कितना दिया गया था मुझे, ये 4 दिया गया है, और इसको कितना 4, और यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, तो मैं बात करूं क्या बताया गया है कि 5 रुपये कमा रहा था। ठीक है, इसमें से मैंने कितने, 5 में से कितना घटा दिया है, 1000 रुपये जब घटा देता हूं तो कितना आता है, 4:3 आता है। और यहां से भी हमने क्या देखा कि 1000 रुपये घटा दूंगा, इनकम में से मैं क्या सेविंग्स घटा देता हूं, तो एक्सपेंडिचर कितना बताया गया, 4:3 बताया गया है। तो आप यहां से ये देखें जरा ध्यान से कि कितने रेशियो गिर रहे हैं, तो 5 की जगह 4 हुआ, यानी 1 रेशियो यहां पर गिरा। मैं बात करूं यहां पर कितने रेशियो गिरे हैं, तो आप कहोगे यहां पर भी 1 रेशियो गिरा है। तो मुझे समझ आया कि 1 रेशियो जब भी गिरता है तो उसके वजह से कितने रुपए पर इफेक्ट आता है, तो आप देखोगे 1000 रुपए पर इफेक्ट आता है। तो यहां से हमें क्या समझ आई कि 1 रेशियो की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है, 1000 रुपए है। तो मैं पूछो इनकम कितनी थी, तो आप कहोगे 5 रेशियो थी, तो 5 × 1000 कर दोगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। नेहा और रवि की आय का रेशियो दिया गया है मुझे। N फॉर नेहा हो जाएगी, R फॉर रवि होगी, ठीक है। तो हमें बताया क्या गया है, नेहा कितना 4 रुपीज़ का, कितना 4 रुपीज़ दिया गया, इसका रेशो जो दिया गया 4 दिया गया है, रवि का कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ये हमें जानकारी दी गई है। और साथ ही बताया गया है व्यय का बताया गया है मुझे कितना 3 रेशियो हमें बता दिया गया है 2 बताया गया है। और जबकि प्रत्येक बचाता कितना है, तो आप देखोगे 2500 रुपये नेहा भी बचाती है, और 2500 रुपये की मैं बात करूं तो कौन बचाता है, रवि बचाता है। और प्रत्येक की आय क्या होगी हमें ये निकालना है। तो हमने लास्ट में शॉर्ट से किया था, उसी से करने वाले हैं भाई। तो आप देखोगे यहाँ से कितने रेशियो गिर रहे हैं, तो आप देखोगे एक रेशियो यहाँ पर गिरता और एक रेशियो यहाँ पर गिरा, यानी मुझे समझ आया एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2500 आ रही है। कितनी आ रही है, 2500 आ रही है। तो बस एक रेशियो की यदि वैल्यू 2500 है तो मैं पूछूं 4 की कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 10,000 हो जाएगी, यहां से मैं कहूंगा ओके। और मैं पूछूं 3 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 7,500, यहां से ये हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर देखना देखते हैं क्या है, 10,000 और 7,500 है। तो आप देखोगे हमारा जो दिया गया है हमें किस में दिया गया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें फिर से बताया गया है कि नेहा और रवि की आय का अनुपात दिया गया है मुझे ये, ठीक है, कि ये किसका दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया है। फिर बताया गया है कि दोनों के द्वारा जो सेविंग्स की गई है 429 और 429 रुपए की गई है। और लास्ट में मुझे बताया गया है कि ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है। बस हमें क्या करना है, इनका रेशियो सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यदि आपको क्यूब याद है या तो क्यूब याद हो, तो आपको यदि क्यूब याद होते हैं तो रूट क्यूब निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आपको पता होगा जब भी मैं क्या करूंगा 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, तो आप देखोगे 1331 आता है। तो जस्ट हमें यहां से क्या समझ आया कि ये भाई 11 का है। तो इस साइड जब आप रूट कर दोगे, क्यूब रूट करोगे, तो यहां से कितना निकल के आएगा, तो आप देखोगे ये कितना बन जाएगा, 1:1 आ जाएगा यहां से। और ये साथ में यहां पर कितना दिया, 1.1 आ जाएगा और यहां पर 2.2 आ जाएगा। तो मैं देखूं यहां से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 11 से दोनों को काट दोगे तो कितना बचेगा, 1:2 आ जाएगा। तो ये हमारा नया क्या हो गया भाई, इनकी इनकम का रेशियो हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करना इसको जरूरी है, देख लेते हैं किस तरीके से करोगे आप। तो भाई मैं अभी इसको यही लिखा रहने दो, आप इसको तोड़ो, इसके फैक्टर बनाओगे तो आप देखोगे कि ये किसका 11, अच्छा √11 दिया है। तो मैं क्या करता हूँ 11 इंटू यदि मैं 125 करूँ तो आप देखोगे आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं किस में तोड़ता हूँ, तो देख लेते हैं भाई किस में तोड़ देता हूँ मैं। तो क्यूब 11 मैंने कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैंने देखा कितना कर दिया, 125 क्यूब कर दिया, ठीक है। तो अब आपको पता होगा भाई इससे ये वाला तो कट ही जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। तो मैं बोलूँ यहाँ पर क्या बच के आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से तो बन ही बचा है, ठीक है। और इसका आप क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे, तो ये किसका होता है हमारा, 5 का होता है, यदि आपको पता हो तो, ठीक है। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे भाई कि क्या करना है और इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, इनकम का 1:2 है, और यहां पर ये भी 429 रुपए कमाते हैं, और मैं बात करूं 429 रुपए ये भी बचाते हैं। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाता है 1:5 हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, आप लोग देखेंगे कि मैंने अभी जो 2-4 क्वेश्चन कराए थे इसमें सेम रेशियो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। आप कहोगे बिल्कुल, बट अब हमने देखा यहाँ पर क्या सेम रेशियो हो रहा है, भाई यहाँ तो रेशियो ही चेंज नहीं हो रहा और यहाँ तो बढ़ गया है। तो अब जब भी ऐसी कंडीशन बनती तो क्या करते भाई, हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो 1 का है, यहाँ देखा आपने 4 का है। अब इस 4 का ऊपर वाले में होगा तो 4 1 कम 4 आ जाएगा, और 4 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। और 1 का यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से कितने रेशियो डाउन हो रहे हैं, तो आप कहोगे 3 रेशियो डाउन हो गए। बट मैं बात करूँ पैसों में कितना हो रहा था, तो आप कहोगे 429। यहाँ से भी देखेंगे तो 3 रेशियो डाउन हो रहा है, बट पैसों की बात की जाए तो 429 हो रहे हैं। तो बस मैं यहाँ से इसको काटता हूँ और एक रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ। तो भाई 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 चौका 12 और 3 तिरका 9, यानी हमें पता चला एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 143 आ रही है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, तो प्रत्येक की आय बताएं, ठीक है। तो प्रत्येक की आय बताना है हमें, तो देख लेते हैं भाई प्रत्येक की आय क्या हो जाएगी।
मैंने कहीं पर कोई गलती की क्या? प्रत्येक की आय, अच्छा नहीं की, ठीक है। ये हो जाएगा 143 का हम किस में रखेंगे? अच्छा ये गलती कभी मत करना, इस वाले रेशियो में कभी मत रख देना। जो हमारा न्यू रेशियो आता है इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो भाई 4 से करोगे तो 4 तिया 12 की 2, कैरी 1, 4 चौका 16 और 1 17 की 7, कैरी 1 और 4 और 1 5। तो ये आ जाएगा हमारा किसका, ये क्या था नाम, जो भी था, ठीक है, उसका आ जाएगा। और आर का देखोगे तो कितना, 8 से इसमें करना पड़ेगा, तो 8 3 24 की 4 हो जाएगी यहाँ पर, कैरी कितनी हो गई, 2 हो गई, 8 चौका 32, 32 और तो 34 की 4, कैरी कितनी हो गई भाई, 3 आ गई। और पर देखोगे 8 एकम 8 और 3 11। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी रेशियो बढ़ता था, या मैं बोलूं जो उनका सेविंग्स आती थी, इक्वल सेविंग्स आ रही थी। बट इस बार क्या होगा इस टाइप में कि अब जो आपकी सेविंग्स है वो अलग अलग आएंगी। तो उन क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है ए और बी का, क्या दिया गया है भाई, अनुपात, रेशियो दिया गया है, जो कि यदि 5, ए का कितना है 5 रेशियो है, तो बी का कितना दिया गया है 6 रेशियो है, ठीक है। और बताया गया है कि व्यय का जो दिया गया है कितना दिया गया है 3 रेशियो, कितना दिया गया है 4 दिया गया है। और मैं बात करूं ए जो सेव करता है, तो आप देखोगे 1800 रुपये इसने सेविंग्स की है। और मैं बात करूं किसकी, बी की, तो इसने कितनी की भाई 1600 रुपये की है। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो मैंने वहां पे आपको सिखाया था कौन सा, डबल क्रॉस मेथड। क्या सिखाई थी, डबल क्रॉस मेथड। या तो उससे कर लो, या फिर इसको 5x माइनस आप क्या करेंगे, 5x माइनस 1800 कर देना, यहाँ पर 6x माइनस 1600 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर डबल क्रॉस मेथड क्या होती थी, सबसे पहले तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इसका, और इसमें इसका करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका इसमें कर दूंगा और इसका इसमें कर देंगे। तो देखते हैं 5 का कितना आ रहा होगा, 20 आ रहा है आएगा। और आप देखो 6 तिया कितना आ जाएगा 18, 20 माइनस में क्या कर दूंगा 18 कर दूंगा, तो आप देखोगे यहां से बच के कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2x आ जाएगा। ओके, मैं बोलूं यहां से मैं 18 चौका कितना होता है, तो आप देखोगे हमारा 72 होता है, 18 चौका 72 और 16 ती कितना होता है 48, ठीक है। उसमें से काटोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इससे इसको काटोगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है भाई लोग, तो आप देखोगे 1200 आ गई है, कितनी आ गई है 1200 आ गई है। और मुझे जानना क्या था, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो बी की आय बताएं, बी की आय बताना है, यानी इस 6 की बताना है। तो 12 6 कितना होता है, तो आप देखोगे 72 होता है, यानी यहां से आंसर हमारा ये आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है ए और बी की मासिक आय का रेशियो मुझे ये दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। और साथ ही बताया गया है मुझे उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया गया है, ठीक है। और साथ ही बताया गया है कि ये 12,000 रुपये बचाता है और ये कितना बचाता है 10,000 रुपये बचाता है। अब इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 125 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और 12 इसमें कर दोगे तो मेरा जो आंसर आ रहा होगा 512 अपॉन कितना हो जाएगा 125, और रेशियो यहां पर बनी आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं आपसे कि क्यूब रूट जब आप कर दोगे तो हमारा ये कितने का होता है, तो आपको याद होगा 512 किसका होता है, तो आप कहोगे 8 का होता है, और 125 कितने का होता है 5 का होता है। तो जो हमारा फाइनल आएगा रेशियो वो बन के यहां से कितना निकल आ जाएगा 8:5 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इस पर, तो 27 × 4 और इसको करके आप 17 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 यानी 125 अपॉन ये कितना है 27 है, तो 27 तो हमारा किसका होता है, तो आप देखोगे 3 का होता है, और ये कितने का होता है 5 का होता है। तो जो हमारा रेशियो बन के आ रहा होगा भाई यहाँ से, तो आप देखोगे 5 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम कुछ नहीं करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था यानी 12,000 तो ये करता है सेव, और 10,000 हमारा ये कर रहा है, इस चीज को बस यहां लिख लेते हैं, और इससे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा यहां से कितने रेशियो गिरे, तो आप कहोगे 8 की जगह 5 हो गए, यानी 3 गिरे। मैं बोलूं 5 की जगह यहां पर कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसको, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि सेम इनकम बचा रहे होते तो मैं रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेता, लेकिन अब मैं कौन सा लगाऊंगा, डबल क्रॉस मेथड वाला लगाएंगे, वो जो सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए लगाने के लिए। तो पहले क्या करते हैं 24 और 25, यानी 25 में से
24 जाएगा तो आप देखोगे कितना बचा होगा, 1 बचा होगा यहाँ से। ओके ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसका करूँगी तो 12 तिया तो 36 होता है और इसका करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना बचा होगा, तो आप देखोगे 14,000 हमारा यहाँ से बच के आ रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो आप देखोगे उनकी मासिक आय में अंतर बताएं। तो हमने इनकी मासिक आय में अंतर यानी 3 रेशियो की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, कितने की, 3 की। तो 14 ती कितना होता है, 42 होता है, यानी उनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा होगा कितना आएगा, 42,000 आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है पी और क्यू का मुझे जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 2:1 दिया गया। साथ ही बताया गया है एक्सपेंडिचर का ये वाला दिया गया, और साथ ही में बताया गया है कि सेविंग्स की मैं बात करूं तो 4:1 में वो सेविंग्स सेव करते हैं, और साथ में पैसों की बात करूं तो 5,000 बताया गया है। तो आप यहां से देख पाएंगे सेविंग कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बट मैं बात करूं किसकी, पैसों में, तो आप देखोगे ये कितनी आ रही है, तो यहाँ पर 5,000 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, तो आप देखोगे 5,000 आ रही है, यानी यहाँ से निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू हमारी 1000 आ रही होगी। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। साथ ही में मैं एक्सपेंडिचर को क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ भाई। तो आपको ये अब याद हो जाना चाहिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 80 और 7 चौका 28, 98, और इसको कर दोगे ऐड तो आप देखोगे यहाँ पर कितना 125 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 125, ठीक है, 125/27, ठीक है। तो अभी हमने इसको देखा था, ये 3 का होता है, ये 5 का होता है। तो जो रेशो मेरा आ जाएगा यहाँ से न्यू रेशो में देखूँ, ठीक है, तो आप कहोगे वो हो गया होगा एक्सपेंडिचर का कितना, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेविंग्स की, तो इसका इसमें कर दोगे तो यहाँ पर तो इसने कितना 4,000 किया था, और मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर कितना किया था, 1,000 रुपये किया था। अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, सॉरी क्रॉस हमारा एरो वाला क्रॉस एरो से कर लेंगे इसको। तो 5 से करूँगा तो भाई यहाँ से देखोगे आप कितना आ जाएगा, 5 तिया, सॉरी हाँ, यहाँ से करोगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 एकम 5, यानी यहाँ से 5 माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा बच के कितने आ रहा होगा, आप कहोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँगा तो 3 चौका 12 आ जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो 5 आ जाएगा, यानी हमें पता चला 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से हमारी 7,000 आ रही है, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा गया प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ इसको रख देंगे तो 7 दूनी 14,000 तो भाई किसकी हो जाएगी, पी की हो जाएगी। और क्यू की बात करूँ तो कितना रहा होगा, 7,000 रहा होगा। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन किस में है ये, तो हमें दिया गया है ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन में दी गई हैं चीज़ें भाई। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें बताया गया है लगातार 2 वर्षों में मेरी कमाई का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आप देखोगे 2 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, इनकम का रेशियो दिया गया है मुझे, ठीक है। मैं बात करूं फिर बताया गया है आगे एक्सपेंडिचर का, किसका, व्यय का दिया गया है। तो ये कितना दिया गया है, 5:9 दिया गया है, ये जानकारी हमें दी गई है। अब आप देखोगे तो इसमें बोला गया यदि मेरे दूसरे वर्ष की आय, इनकम और सेकेंड ईयर की, यानी ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा पैसों में तो ये बता रहा है कितना, 45,000 है, यानी ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि वो दूसरे साल कितना 45,000 रुपये कमा रहा है। बट मुझे समझ आया ये कितने रेशियो की वैल्यू भाई, 3 की है। मुझे फर्स्ट साल का निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ से 15, यानी यहाँ पर कितने 1000 आ जाएंगे, आप देखोगे तो यहाँ पर 30,000 रुपये इसकी कमाई आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बढ़ते हम एक्सपेंडिचर और, तो क्या बोला गया है पहले वर्ष का, ठीक है, व्यय कितना 25,000 रहा है। तो 25,000 की मैं बात करूं तो ये कितने रेशियो की है, आप देखोगे 5 की है। मुझे चाहिए किसकी है भाई, सेकंड ईयर की चाहिए, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, तो 9 पन्ना 45,000। कितना रहा होगा एक्सपेंडिचर, तो हमने देखा 45,000, ठीक है। अब चीज़ों को रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैं देखूँ यहाँ से इसकी कितनी आ रही थी, 30,000 आ रही थी, आप कहोगे, ठीक है। तो ये 30,000 यहाँ पे इनकम कमाता था भाई। और मैं बोलूँ सेकेंड ईयर कितना इसने कमाया था, तो ये दिया ही था कि 45,000 भाई यहाँ से कमाया था, ठीक है। और मैं बात करूं किसकी, एक्सपेंडिचर, हमें फर्स्ट ईयर का कितना दिया था कि 25,000 रुपये इसने खर्च किए थे, ओके। मैं बोलूं और सेकेंड साल का हमने निकाला था, यहाँ पर कितना किया गया है, तो
45,000 किया गया है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड का सम करूं तो आप देखोगे यहाँ से कितना पैसा कमा रहा है, तो आप देखोगे 75,000 रुपये कमा रहा है। बट मैं इसकी बात करूं किसकी, एक्सपेंडिचर की, तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, 45, 70,000 रुपये वो क्या कर रहा है मेरे भाई, खर्च कर रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा होगा, 5,000 रुपीज़ आ रहा होगा। देखते हैं किस आंसर में दिया गया है। तो हमें जो ये दिया गया है डी ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है लगातार 2 वर्षों की मेरी कमाई का अनुपात दिया गया है मुझे ये, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का ये दिया गया है। साथ ही बताया गया है सेकेंड ईयर की इनकम बताई गई है ये, ठीक है, कितनी 49,000 थी, और बताया गया है फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर बताया गया है कितना 46,000 था। अब देखो इस चीज़ को मैं 2-4 बार सॉल्व करके बता चुका हूँ, तो ये वाला आपका काम है कि इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। 343 का 2 में मल्टीप्लाई करें और 43 प्लस कर दीजिएगा, ऐसे 5 में मल्टीप्लाई करें, इनको प्लस कर दीजिएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ भाई यहाँ से कितना आ रहा होगा आपका, तो आप देखें कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 729 और ये कितना था 343 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं बात करूँ यहाँ से तो बन ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा ये किसका होता है, 9 का होता है, और ये किसका होता है, 7 का होता है, ठीक है। जब आप रूट कर रहे होंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इनकम का जो रेशियो हो जाएगा ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा 9:7 में तो हो जाएगी इसकी क्या चीज़ भाई, आप देखोगे इनकम हो गई होगी। मैं बात करूँ किसकी, एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा इसका जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना रहा था 26 और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये वाला रेशियो हमारा इसका एक्सपेंडिचर का आ रहा होगा, ठीक है। कैसे आया, क्या किया, ये आपको करना है, कुछ नहीं करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा और आप इसको सॉल्व कर दें, आ जाएगा। अब मुझे बताया गया है क्वेश्चन में कि सेकेंड ईयर का मेरा क्या इनकम कितनी थी 49,000, मैं पूछूं रेशियो में कितनी थी, तो आप कहोगे 7 रेशियो थी, ठीक है। तो मुझे समझ आया यहाँ से भाई कि ये कितने रेशियो की वैल्यू दी है, 7 की दी है। मैं 7 से इसको काटूंगा तो कितने बार जाएगा, आप देखोगे 7,000 टाइम्स जाएगा, और 9 का कर दूंगा तो 9-7 कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 63 होता है। तो यानी मुझे समझ आया ये कमा तो यहाँ पर कितना रहा था भाई, 63,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है। और सेकंड की तो हमें दी ही गई है, कितना कमा रहा है 49,000 कमा रहा है, ओके। मैं बात करूँ 26 की, ठीक है। फर्स्ट ईयर की एक्सपेंडिचर हमारे हिसाब से 26 रेशियो दिया गया, बट यहाँ पर 46 दिया गया है, ये 23 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 23 आएगा, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमने देखा किसकी थी, की थी, तो 2 बार काटोगे 2000 हो जाएगा, और 13 दूनी 26। तो हमने देखा यहाँ पर तो कितना कमा रहा है भाई, ये 46,000 रुपये कमा रहा है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बस इसका कुछ नहीं करना है, आपको दोनों का सम करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने देखा 9 कितना होगा, 9 3 12, 12 की 2 कैरी 1 5 और 6 11 हो जाएगा, यानी 1,12,000 आ रहा होगा यहाँ से। इसको कर लोगे तो 6 दूनी 12 की, तो 2 आएगी, कैरी 1 हो जाएगी, 3 4 7, यानी 72,000 रुपये इसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ रहा होगा हमारा 40,000 रुपीज़ उसकी क्या हो जाएगी भाई, सेविंग्स हो जाएंगी, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है हमें, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये सॉल्व आपको ही करना है, 3-4 बार हम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। तो हमें दिया गया है ABC की कुल आय बताई गई है भाई 6,06,000 रुपये, ठीक है। साथ ही बताया गया है उनका आय क्रमशः, वो अपनी आय का क्या करते हैं, खर्चा कितना करते हैं, तो ये 80% कर रहा है, और ये कितना कर रहा है 85% कर रहा है, और सी हमारा बताया गया है कितना 75% खर्चा करता है, ये हमें जानकारी दी गई है, ठीक है। और सेविंग्स का रेशियो दिया गया है 5:6 और 9 दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हम जरा इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसके एक्सपेंडिचर रेशियो में दिया गया है, इसकी मैं बात करूं तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है तो कितनी होती है, 4/5 होती है। आप कहोगे ठीक है। मैं बात करूं किसकी 85 की, तो आप देखोगे कितना 17 अपॉन कितना हो जाएगा 20। कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, 20, इसको क्या करोगे, परसेंटेज के साइन को हटाओगे, यहाँ 100 आएगा, 20 से काट दोगे तो ये 4 बार ऊपर वाला, नीचे वाला 5 बार कट जाएगा। 100 आएगा 85, 17 बार
कितने 5 से काटोगे तो 17 बार जाएगा और नीचे वाला 20 वाला जाएगा। और इसका तो आपको याद ही होगा कि कितना होता है 3/4 होता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब इस नीचे वाले को तो आपको क्या मानना है भाई, इनकम मानना है कि इसकी इनकम कितनी है 5 है। मैं बात करूं इसकी इनकम तो आप देखोगे 20 है बी वाले की, और मैं बात करूं सी की तो इसकी इनकम हमने मान ली कितनी है। अब ये दिया क्या था तो आप देखोगे एक्सपेंडिचर का ही हमने निकाला था, तो ये हम देखते हैं इसमें क्या रहा होगा, एक्सपेंडिचर रहा होगा ऊपर वाला। यदि मैं बोलूं ए 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 4 रुपए क्या कर देता होगा मेरे भाई, खर्च कर देता होगा। क्या कर देता होगा, खर्च कर देता होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बचा कितना रुपए होगा, तो आप कहोगे उसके पास 1 रुपए बचा होगा। 5 रुपए कमाए हैं, 4 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो कितने रुपए बचे होंगे, 1 ही रुपए उसके पास बचा होगा। ठीक है भाई, यहां पर बात करते हैं। ठीक है, मैंने देखा 20 रुपए कमाता 17 रुपए खर्च कर देता है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर यहां से कितने 3 रुपए बचे होंगे या 3 रेशियो बचे होंगे। अभी तो रेशियो में बात चल रही है भाई, ये इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहां से भी हमें पता चला ये क्या इसका रेशियो आ रहा है भाई, सेविंग्स का आ रहा है। यहां तक आपको आई होप कोई दिक्कत होगी नहीं। यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने देखा मेरे हिसाब से सेविंग्स एक ही कितनी आ रही है, 1 रेशियो आ रही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो मैंने देखा ये जो 5 है ना, ये किसकी वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू है। आप कहोगे ओके, मुझे निकालना क्या है इनका, भाई मुझे टोटल इनकम दी गई है, तो मुझे रेशियो में इनकम यदि पता चल जाए तो मैं उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हमने क्या किया, देखा कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से सेविंग्स कितनी थी, 5 थी, और रेशियो के हिसाब से 1 थी। मुझे निकालना क्या है, टोटल इनकम। तो हमारे हिसाब से इनकम इसकी कितनी आ रही थी, तो आप देखोगे 5 आ रही थी यहां, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने देखा यहां पर सेविंग्स कितनी आ रही है, तो आप कहोगे 3 आ रही है, सॉरी यहां पर कितनी आ रही है, हमारे हिसाब से 3 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी 6 दी गई थी। तो हमने देखा 3 की वैल्यू हो जाएगी। मुझे चाहिए क्या है, इनकम चाहिए है, तो मैं यहां पर 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या करना है। ठीक है, तो सेविंग्स हमारे हिसाब से इसकी 1 आ रही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 9 थी। मुझे चाहिए किसकी, 4 की वैल्यू चाहिए है बस। तो अब इसको सॉल्व कर देखें, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहां सर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, और इसका करोगे तो ये इससे तो नहीं कटेगा, ये 2 बार चला जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौका कितना होता है, 36 हो जाता है। तो हम देख लेते हैं भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 60 और 30 90। 90 में हम कितना जोड़ देंगे, 100, ये कितना 6 5 11 है, तो हमारा हो गया 101। यानी मुझे पता चला टोटल रेशियो कितना आ गया भाई, 101 रेशियो आ रहा है। ये किसकी है, टोटल इनकम। तीनों की हमने इनकम निकाल ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किससे, इनकम से मल्टीप्लाई किया था। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे ये इनकम यहाँ से रुपयों में बात करूँ तो कितने की दी गई है, तो आप देखोगे यही दिया गया था, 6,06,000 रुपये, 101 की वैल्यू है। और मुझसे जो पूछा गया हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे बोला गया है एक ही आए, बताएं। तो हमारे हिसाब से एक ही कितनी आ रही है, 25 आ रही है। आप देखोगे ये इससे कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 25 छक्का कितना होता है, आप देखोगे 150 आ रहा है ये, और बाकी ये 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। तो जो हमारा आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन हमारा होना चाहिए। यदि इसमें कोई भी दिक्कत है आपको, तो इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, तो अब हम उसको देखते हैं कैसे करना है। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है एबीसी का कुल वेतन मुझे कितना दिया गया था। टोटल इनकम की मैं बात करूं तो 378 रुपीस दिया गया था। वही मुझे बताया गया है कि इनका एक्सपेंडिचर की यदि मैं बात कर लूं तो कितना दिया गया है, ए का 83 1/3%, बी का 87 1/2% और सी का बताया गया है 77 7/9% दिया गया था। सेविंग्स की रेशियो की बात करूं मैं तो 7, 6 और 8 रेशियो में मुझे बताया गया। इसको फिर से क्या करना है, मैं फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी भाई लोग। यदि आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके परसेंटेज की क्लास देखिए, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक के 3 चैप्टर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला आपका क्या है, परसेंटेज, दूसरा रेशियो हो जाता है, तीसरा मिक्सचर एलिगेशन और चौथा एवरेज। ये चारों की चारों जो चैप्टर हैं ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक तरीके की मेथड हैं जिनसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते होंगे। तो प्लीज़ पहले 4 चैप्टर देख, इससे पहले मैंने जो डाल रखा है परसेंटेज का वो देखिएगा, ठीक है, या फिर कहीं और से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको किस तरीके से करना है। तो मैं बात करूँ किसकी, 83 1/3% की कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप देखोगे 5/6 होती, कितनी होती है, 5/6 होती है। मैं बात करूँ किसकी, 87 1/2% की, तो इसकी कितनी होती है, 7/9
8 होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, इसकी। तो देखो यदि आपने पढ़ा होगा कि 11 1/9 की कितनी होती है 1/9, और इसमें क्या हुआ 7 से केवल मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गई है। बस हमें पता है नीचे वाला क्या है भाई, आप कहोगे इनकम है। ठीक है, ये भी क्या है, इसकी इनकम हो जाएगी, ये क्या है, इनकम हो जाएगी। और मैं बात करूं ऊपर वाला क्या है, क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है तो ऊपर वाला क्या हम काउंट करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहां से इसकी सेविंग्स कितनी हो रही होगी, 1 रुपए की हो रही होगी। यहां पर इसकी सेविंग्स कितने की हो रही होगी, आप कहोगे 1 रुपए की हो रही होगी। और मैं बात करूं यहां पर कितने की हो रही होगी, तो 2 रुपए की हो रही होगी। बट मुझे जो रेशियो में दिया गया है, मैंने देखा ए का कितना दिया गया है, 7 दिया गया था, हमारे पास हिसाब से कितना आ रहा है, 1 की आ रहा है। मुझे निकालना किसकी है, इस 6 की वैल्यू निकालनी। आप कहोगे ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब इसको देख लेता हूं भाई, यहां से कितने की आ रही है, 1 की, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 दिया गया है, तो 6 किसकी है, 1 की है। और मुझे क्या चाहिए, इनकम चाहिए, तो मैं इस 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैं बात करता हूं किसकी हाँ 8 की। तो 8 हमारे रेशियो में तो 8 दिया गया, बट हमने यहां से देखा तो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। मुझे चाहिए किसकी है, 9 की चाहिए है। बस तो 6 6 7 6 7 42, यानी यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 42 रेशियो आ जाएगा। और 8 5 40, 8 6 48, यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा हमारा। और यहाँ से देखो ये तो 9 8 हमारा कितना आ रहा होगा मेरे भाई, 72 आ रहा होगा। ठीक है, और 72 को जब आप काटोगे इसको किससे, 2 से, तो ये तो जाएगा कितने बार, 3 बार, और ये कितने बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 36 हो गया। अब मुझे लग रहा है ये 6 से कट जाएगा, तो 6 6 36, 6 7 42, यानी यहाँ से तो कितना आ रहा होगा, 7 आ जाएगा, और 6 8 48। ठीक है, और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है 6 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 6 21। टोटल रुपीस की मैं बात करूं तो कितने आ गए हमारे रेशो में, 21 रुपीस आ रहे हैं। और क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, इसका कितना दिया गया है, 378/21। अब मुझे निकालना किसका है, तो देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसमें तीनों का निकालना है, तो सबसे पहले मैं किसका मल्टीप्लाई करता हूं भाई, हाँ सेविंग्स निकालनी है, तो 7 से करता हूं मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे भाई 21 से काटूंगा तो 21 बन जाए, 21 एक बार जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 16 बच गया है। तो ये कितने बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 18 की कर लो भाई, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते 126 होता है। कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन पर जाता हूं, और मैंने जैसे ही देखा ऑप्शन कि सी वाले का ए भर में क्या आ रहा है, 126 आ रहा है, तो मैं किस पर, सी पे क्लिक करके निकल लूँगा भाई। ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे करोगे, फिर इसकी जगह कुछ नहीं रखना है, आप 8 रखोगे, फिर तीसरे सी का निकालना है तो 6 रखोगे, आएगा आंसर तो हमारा सी ही ऑप्शन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो आप देखेंगे हमें दिया गया है ए बी सी की आई का रेशियो दिया गया है 2 3 4 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और मैं बात करूं किसकी, एक्सपेंडिचर की, तो 3 4 5 दिया गया। साथ ही बताया गया जो ए है हमारा, अपनी इनकम का कितना 1/5% क्या करता है, सेव करता है। ए अपनी इनकम का 1/5% क्या करता है, हाँ 1/5। ठीक है, 1/5 क्या करता है, सेव करता है। तो इसको किस तरीके से करना है, इस चीज पर हम आके बात कर लेते हैं। तो मैं इसको इनकम को क्या मान लेता हूं भाई, 2x, इसको 3x, इसको 4x, और मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर की, इसको बाय, और इसको भी मैं बाय। इसका मैं क्या बता रहा हूं आपको, सबसे पहले मैं भाई बेसिक समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम क्या इस पर आ जाएंगे, इसके शॉर्ट मेथड पे आ जाएंगे कि कैसे करना है। तो मुझसे क्या बोला गया है भाई, मैं पूछूं इनकम उसकी कितनी है, आप कहोगे 2x है। अब मैं इसमें से क्या करता हूं, माइनस, इसका एक्सपेंडिचर में कर दूं माइनस, तो मैं आपसे पूछना चाहूं तो इसका क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल, और हमें क्वेश्चन में सेविंग्स कितनी बताई गई कि इसके इनकम की, तो इनकम कितनी है इसकी 2x का, ये कितना 1/5 ही बचाता है। ठीक है, तो अब मैं इस 5 का यहां करूंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, और इसको उस साइड लेके जाते हैं हम, और ये कितना हो गया 2/x हो गया। हाँ, और इस 2x को यहां लेके आता हूं, और वो यहां पर, तो देखो भाई ये किसका हो जाएगा, ये कितने का था, 5 दूनी 10x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी 2x बराबर मैं बात करूं आपसे तो ये कितने का हो जाएगा, 5
15y हो जाएगा, 15y आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो हमारे पास 8x बराबर कितना बचा है, 15y बचा है। तो ये तो भाई x की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, मुझे x y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 15 कर दिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी मैं 15 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं बात करूँ किसकी, y की, तो आप देखोगे 8 से करना है। किससे करना है, 8 से करना है। यहाँ पर भी 8 से ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 से यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्या आ जाएगी, यहाँ से इनकम मिल जाएगी। तो देख लेते हैं भाई क्या इनकम मिल रही है हमें, ठीक। तो आप देखोगे इनकम का जो रेशियो हमारा निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, ए की तो 30 रुपये आ जाएगी, 15 × 3 = 45 रुपये यहाँ से आ जाएगा, 15 चौका 60 रुपये यहाँ से आ जाएगा। मैं बात करूँ 3 8 24 रुपये यहाँ इस पर खर्चा हो रहा होगा इसका। मैं कह रहा हूँ तो 8 चौका 32 होता है, यानी 32 रुपये ये खर्च कर रहा होगा। तो 8 पंचे 40 रुपये ये खर्च कर रहा होगा। यहाँ से मेरे पास क्या 6 बच जाएगा। यहाँ पर देखोगे 8 और 5 13 रुपये यहाँ से बच जाएगा। और मैं बात करूँ तो यहाँ से 20 रुपये बचेगा। तो इस रेशियो में इनकी सेविंग्स होनी चाहिए टोटल। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमने देखा ये हमें ए ऑप्शन में दिया गया था। पहली चीज तो ये जो हमें करनी है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हम देखते हैं कि इनकम का रेशियो मुझे जो दिया गया, अच्छा इसको भी साफ करना है, 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। ये चल देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। मुझे जो इनकम का रेशियो दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, 2 3। अच्छा मैं आपसे पूछूं तीनों चीजें आपको किस किस की दी गई है, तो आप कहोगे ए भर की मुझे इनकम भी मिल गई है, एक्सपेंडिचर भी मिल गया और सेविंग्स भी मिल गया। तो हमारा जो टारगेट होगा इसको सॉल्व करने में क्या होगा, ए होगा। तो मैं क्या करता हूं, इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर मुझे बनाना है यदि किसी चीज को। तो आपसे मैं पूछूं क्या करना, तो आप कहोगे भाई आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए को बस मुझे बनाना, तो मैं ऊपर वाले टर्म में तो किससे 3 से और नीचे वाले में 2 से कर रहा हूं। ये चीज समझ आई, आप कहोगे ठीक है। अब मुझे ये सेविंग्स का रेशियो दिया गया है 1/5 भाग सिप करता है। तो मुझे समझ आया यदि वो कमाता 5 रुपए होगा तो सेव उसमें कितना कर रहा होगा। मैं पूछूं तो आप कहोगे 1 रुपए करता होगा। मैं पूछूं आपसे कि भाई उसने खर्चा या एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, तो आप कहोगे कि कितना करता होगा भाई, 4 रुपए करता होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनकम का इनकम में मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने देखा इनकम यहां पर कितनी है इसकी, तो आप देखोगे 5 है, ठीक है। और मैं यहां पर देखूं एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, तो एक्सपेंडिचर मैं 4 से कर दिया, ठीक है। अब मैं देखूं 15 का यहां पर करोगे भाई, 3 5 15 दूनी 30 रुपये यहां से डायरेक्ट आपका आएगा। 15 3 45 आपका यहां से आ जाएगा, 15 चौका 60 ही आ जाएगा। मैं बात करूं 8 का करो तो 8 3 24 ये आ जाएगा और 8 चौका 32 रुपये ये आ जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो 8 पंचे 40 रुपये ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा था, 8 5 13 रुपये यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो 20 आ जाएगा। आंसर तो हमारा वही आ जाएगा। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में ए बी और सी की आय का अनुपात मुझे दिया गया है 3:7:4 रेशियो, ठीक है। ये मुझे इनका रेशियो दिया गया है। और साथ में मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की तो 4:3:5 मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। साथ ही बताया गया है वो जो अब सेविंग करता है 14 2/7% करता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं लिख देता हूं भाई कितनी होती है, 1/7 होती है, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं हमारी सेकेंड वाले मेथड से काम कर रहे हैं। तो हमें पता है ये क्या है, इसकी आप कहोगे इनकम है। मैं बात करूं ये क्या है, तो आप कहोगे सेविंग्स है, ठीक है। ये सेविंग हो गई, ये इसकी क्या हो गई भाई, इनकम हो गई। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर इसका निकालना है। तो आप देखोगे कितना आ रहा होगा, 6 रुपये इस बंदे ने क्या कर दिया होगा, खर्च कर दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म को सेम बनाएंगे। तो मुझे समझ आया ऊपर किससे हो जाएगा, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, आप कहोगे ओके। और नीचे किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, पहली बात। अब मुझे क्या करना है, इनकम का इनकम से और एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करना। तो इनकम कितनी दी है हमें, तो आप देखोगे 7 रुपये दी गई है। और मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की तो आप देखोगे 6 की। अच्छा देखो अब मैं यहाँ पर बड़ा नंबर बना के मल्टीप्लाई करूं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर आपस में इसको काट भी सकते हैं। तो मैंने देखा ये 2 बार कट जाएगा, ये कितने बार, 3 बार कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 का करना है। तो 14 3 कितना होता है, 42 होता है, हमने देखा।
हाँ, और 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 98 हमारा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और 14 चौको कितना होता है, 56 हो जाता है, ये यहाँ से कितना आएगा 56 आ जाएगा। अब हमें कितना करना है, 9 का करना है, तो 9 चौका 36 आ जाएगा भाई लोग यहाँ से। और 9 तीरी कितना होता है 27, ये हो जाता है। और मैं करूँ तो 9 पना 45 हमारा यहाँ से ये हो जाता है। बस इसको कुछ नहीं करना है, काट देना है, तो 4 2 6 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा 71 हमारा यहाँ से आ जाएगा। और 55 होता तो 10 बचता, एक ज़्यादा आएगा यानी 11 यहाँ से आ जाएगा। तो जो ऑप्शन इसका आना चाहिए 6 71 11 जो हमने देखा हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने आज करे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।